नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुआ खेला है मिडल ईस्ट के साथ और शुरू कर दिया है उनका पतन। क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए, ईरान के साथ जब युद्ध हुआ उसके बाद से क्या हुआ है। कोई भी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। उनको मालूम है कि ईरान जो एक ट्रबल मेकर था, सबकी नज़र थी कि जैसे सऊदी अरेबिया है उसको प्रॉब्लम थी ईरान के साथ, क्योंकि एक तो शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है, फिर बीच में इजराइल का प्रॉब्लम है। और आपको मालूम है कि ईरान की ना तो अफगानिस्तान से बनती है ना पाकिस्तान से बनती है, और सऊदी अरेबिया का भी यही हाल है, कहीं सुन्नी है तो कहीं शिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया भाई, उसने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। ये कभी यूरोप को तंग करते हैं, कभी अमेरिका को तंग करते हैं, कभी भारत को तंग करते हैं, जो कि नॉन मुसलमान कंट्री हैं। क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए ये आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाए। ये काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया ईरान के अगेंस्ट, अब वो बिगेस्ट एनिमी बन गया है ईरान मिडल ईस्ट का, यानी कि पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सैपा पड़ गया। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक तो ईरान को तबाह नहीं किया, थोड़ा सा जख्मी किया है। अब वो और होड़ लग गई उसके अंदर कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। और ईरान के पास जब न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो ये मत समझना कि वो सिर्फ इजराइल के लिए यूज़ होगा या अमेरिका के लिए यूज़ होगा। आपको याद है कि ईरान के जो प्रॉक्सी हैं 4H हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमास है, दूसरा हिजबुल्ला है, हाउती है और HTS है जो सीरिया में वो काम करता है। अब ये जो सारे हाउतीज़ वाले हैं वो सऊदी अरेबिया के बिल्कुल साथ में यमन में बैठे हैं। और यमन में बैठ कर करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि कभी वो इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं और कभी सऊदी अरेबिया के ऊपर छोड़ते हैं। और सऊदी अरेबिया किसका अलाई है? वो है अमेरिका का, वैसे ही जैसे इजराइल अमेरिका का अलाई है। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके कारण जो मुसलमान वर्ल्ड है उसको शेकअप कर दिया पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने। यही ब्रिलियंस होती है जब आपको पता हो कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। भाई पिछले 30-40 सालों में अगर आप देखें, कभी अमेरिका पहुंच जाता है अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी लीबिया में, कभी कहीं और कभी कहीं। ये युद्ध लड़ते रहे और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा। ये जानवर के जानवर रहे, ये लोग बोलते हैं। अब 2 हफ्ते पहले लड़ाई शुरू करी इजराइल ने। उन्होंने एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, लेकिन काम तमाम नहीं किया। और कुछ घंटों के बाद यूनाइटेड नेशंस पिन पॉइंट अटैक करता है ईरान के ऊपर, लेकिन ऐसे करता है कि वो तबाही पूरी कंप्लीट ना हो। इसी को बोलते हैं ग्रीन लाइट। तो आपने कर दिया, एक्सप्लोजिव एस्केलेशन भी कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, लेकिन उसने छोड़ दिया ईरान को उसी बीच में। भी जब आपने 6-7 बॉम्ब फेंके थे, आप 60 भी फेंक सकते थे। ईरान को तो पता भी लगा नहीं कब B2 आया और कब चला भी गया। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था मिडल ईस्ट को बॉयल अप करना और बॉयल अप कर कर इनको अपने हाल पर वो छोड़ देना। भाई टेल अवीव है, यानी कि इजराइल है, वॉशिंगटन है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि अब हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब ये आपस में लड़ेंगे। और उन्हें लगता है, अमेरिका को भी और इजराइल को भी, कि ईरान की जो पावर है वो हमने क्रश करी है और जो उनकी डोमिनेंस थी ईरान की एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की, हमने उसे क्रश किया है, लेकिन कंप्लीटली तबाह नहीं किया है, थोड़ा सा कम किया है। क्रश का मतलब है थोड़ा सा कम कर देना, ना कि पूरा का पूरा खत्म करना। और जो अरब वर्ल्ड है, गल्फ है, तेहरान है, ये सभी एक दूसरे से अब इन्होंने फियर इनके अंदर आ गया है कि कौन क्या कर देगा किसी को पता नहीं है। और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो उसके बाद कतर भी लेगा, फिर सऊदी अरेबिया भी लेगा, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ये बॉम्ब फेंकेंगे, क्योंकि ट्रस्ट ये किसी को करते नहीं है। ये अपने सगों को नहीं करते, भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। कब भाई जान और कभी ये आपको मालूम ही है कि जान कब बन जाए, ये हालत इनकी है। तो ये आपस में भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, और शिया सुन्नी तो वैसे ही ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं। यानी कि आपने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसान, उनको अब घबराने की जरूरत नहीं है इस मिडल ईस्ट से। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट क्या किया
वो गया ईरान के अंदर, वो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह नहीं किया है, उसने ईरान की प्राइड को भी तोड़ा है। जो ये बोलते थे ना हमारा डेटरेंस है, तोड़ दिया और उनकी सर्वाइवल पे छोड़ दिया उनको कि अब तुम सर्वाइव करके दिखाओ। सर्वाइवल के लिए ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, उनकी ऑयल फील्ड्स जो हैं या जो उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स थे उनको तबाह कर दिया है। मैसेज क्लियर था कि अब मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, वो अगर हिट बैक करना चाहें इन मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रियों के ऊपर, दे कैन हिट एट देयर ओन विल। लेकिन अभी क्यों दोस्तों, यही तो ब्रिलियंस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक बॉम्बर गया B-2, वहां जाकर उसने क्षति पहुंचाई और वापस आ गया, लेकिन उसे घायल छोड़ दिया। खत्म भी कर सकते थे, वो खमेनी हो, टॉप लीडरशिप हो, कुछ भी हो। आपको लगेगा यार ये ना जानबूझ के किया है, यस, बट इन अदर वे ही वांटेड देम टू रिमेंबर वन नेम इन देयर लाइफ, डोनाल्ड ट्रंप। और एक और भी चीज है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ना था। और ये लेगेसी डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा याद रखेंगे लोग कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर फॉर जनरेशंस, अब आप फॉर जनरेशंस लड़ाई पड़ेगी। क्यों बोल रहा हूं? कतर याद है आपको, जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान ने कहां पे अटैक किया? कतर के ऊपर। जो कतर के ऊपर, कतर में जो यूएस का बेस था, फॉरेन के वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे, वहां पर इन्होंने अटैक किया ईरान ने। इसलिए बोल रहा हूं आपने कितनी ब्रिलियंस के साथ काम किया है कि ये आपस में लड़के खत्म हो। इसलिए बोल रहा हूं एंड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ये शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले तो अपने कंट्री में, यूएसए में कितने कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसको वीज़ा भी अब इशू नहीं होता है, और ऊपर से कतर वो है जिसके अंदर अटैक किया ईरान ने। अब कतर भी ईरान को नहीं छोड़ेगा, आगे जाकर देख रहे ना, इनका भी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ पड़ा रहेगा। और कतर वो कंट्री है जिसने फीफा का वर्ल्ड कप कराया था, और ये ज्यूल है गल्फ की प्रॉस्पेरिटी का। और आज वो क्योस में, ईरान के कारण उसको क्योस में उसके लोगों को भागना पड़ा। और ये यहीं पर स्टॉप नहीं होता है। आप देखिए जो गल्फ के कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये सारे के सारे अब लाइन में आ गए हैं कि आगे जाकर हम बचेंगे कैसे। क्यों? एक तो ईरान को कॉर्नर किया गया है, दूसरा उसकी जिसको बोलते हैं ना कि एक नफरत की उसके अंदर आग है कि कोई भी उसके सामने आ गया वो उसको छोड़ेगा नहीं, और उसकी लगती सारे कंट्रीज के साथ है। और इसलिए ईरान अब डेंजरस बन गया है। ट्रंप ने उसे घायल करके वहां छोड़ दिया सो दैट ईरान इज सीन एज अ थ्रेट, नॉट बाय इराक, नॉट बाय इजराइल और अमेरिका, बट बाय मिडल ईस्ट देमसेल्व्स। और ये जो आग है जो छोड़ी है ट्रंप ने मिडल ईस्ट में, ये सदियों तक रहेगी। ये कोई 1-2 साल की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई होगी परमानेंट, मुसलमान वर्सेस मुसलमान। और कितने सालों से, पिछले 20-30 सालों से जो गल्फ के कंट्रीज हैं उन्होंने कोशिश भी किया था कि ईरान को डिप्लोमेटिकली या कंटेन किया जाए, थोड़ा सा गुस्सा शांत किया जाए, डील दे दी जाए उसको, ढील भी दे दी उसको, डील भी दी और ढील भी दी। लेकिन ईरान मानने वाला बात नहीं था, और उसके बाद प्रेशर डालने की भी कोशिश करेगी ईरान के ऊपर, लेकिन वो नहीं माने। कि उन्होंने एक ही शर्त रखी हुई थी ईरान ने कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रहेंगे। लेकिन आज वो दिन खत्म हो गया। ट्रंप ने जो न्यूक्लियर एसेट्स थे, न्यूक्लियर साइट्स थी, उसके ऊपर बॉम्ब किया और घायल छोड़ दिया। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने बोल दिया कि वो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन वाली जो ट्रीटी है वो उसके बाहर निकल रहे हैं। अब वो मन मर्जी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। और जैसे ही उन्होंने ये बोला कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, सबसे ज़्यादा डर किसको लगा? सबसे ज़्यादा ना इराक को, ना अमेरिका को, वो है सऊदी अरेबिया को। दोस्तों यही चीज़ें हैं जो एडमिट वेस्ट नहीं कर रहा है। बट अगर आप क्लोजली वॉच करें कि जो ईरान है वो इराक की तरह नहीं है। जैसे इराक में 2003 में अमेरिका गया, पूरा बर्बाद करके वापस आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात सीख ली है, इनको पूरा बर्बाद नहीं करना, इनको घायल करो और छोड़ दो, ये आपस में लड़ेंगे। और आपको मालूम है कि यहां पर कोई 1-2 उग्रवाद की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। अल-कायदा है तो आईसिस है, सुन्नी है तो शिया है,
यहां पर फैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्यों ना इनको आपस में लड़ाया जाए। और यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार किया है। इनकी अपने मिलिशियास, जिनके पास मिसाइल्स भी हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, जो सीरिया से लेकर लेबनान तक, लेबनान से लेकर यमन तक सब जगह फैले हुए हैं, ये आपस में लड़ेंगे। और यही चीज है जो वेस्ट ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और भी किया। उन्होंने एक शफूगा होता है कि शफूगा, आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी नेम, जस्ट राइट टेल मी। उन्होंने वो भी छोड़ दिया कि डोनाल्ड ट्रंप वांट्स रेजीम चेंज, और ईरान को दिमाग में ये बात बैठा दी कि अमेरिका और इजराइल खमेनी को मारना चाहते हैं और यहां पर रेजीम चेंज करना चाहते हैं। अब उस डर में ईरान भी कोई ना कोई बेवकूफियां करता रहेगा। अमेरिका पहुंचने की हैसियत नहीं है, इजराइल में कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? जो ये मुसलमान कंट्रियों के अंदर अमेरिका के कोई बेसिस हैं, उनकी एम्बेसीज हैं, उसके ऊपर अटैक करने की ईरान कोशिश करेगा। जब उनके ऊपर अटैक होगा तो वहां के लोग जो हैं तंग होंगे, वो अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ईरान को सीधा करो। आप समझिए ये लंबी गेम है। अगर 1400 सालों की लड़ाई ईरान के लोगों ने या मुस्लिम वर्ल्ड ने हमारे साथ करी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो लड़ाई इन्हीं के खेमे में डाल दी। और यही बात इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक मूव इतने कैलकुलेटिव्स के साथ आपने मैनेज किया है। नॉट अबाउट थ्रू डिप्लोमेसी, कुछ नहीं, सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग की है। और थिंकिंग ये थी उसकी, डोनाल्ड ट्रंप की, कि मुझे डोमिनेट भी करना है और मुसलमान वर्ल्ड को आइसोलेट कर कर वनरेबल भी छोड़ना है। और आज मुसलमान वर्ल्ड वनरेबल भी है। और यहां पे देखिए सारे सीन में अब इजराइल कहाँ है? इजराइल बोलता है कि भी हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। आज भी उसने ईरान के डीप इनसाइड ड्रोन अटैक्स करे हैं इजराइल ने, वो छोड़ने वाला नहीं है। यो क्यों? उसे मालूम है कि नेगोशिएशन इन कंट्रीज के साथ, स्पेशली मुसलमान कंट्रियों के साथ नहीं हो सकता। ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, ना टू नेशन थ्योरी इनके साथ हो सकती है, सिर्फ डोमिनेशन इनके ऊपर आपको दिखानी पड़ेगी। और वो चीज इजराइल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप उल्टा काम, इजराइल को बोला है तुमने जितनी डोमिनेशन दिखानी है दिखाओ, और खुद अमेरिका ने पूरे के मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने दुश्मनी बना दी। सऊदी अरेबिया भी बहुत क्लोजली इन सारी चीज़ों को वॉच कर रहा है। तो आप देखिए जी, जब ये सारा अटैक हुआ, जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं दिखाई, ना ईरान की तरफ ना इजराइल की तरफ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी जो इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस करने हैं बहुत देर के बाद होंगे, क्योंकि पहले ईरान को संभालना ज़रूरी है। संभालना ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको वापस एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, नॉट एट ऑल। उनको डर ये है कि ईरान अब रिटेलिएट करेगा, और जो ये ब्लो बैक होगा, ये इंस्टेबिलिटी जो इस रीजन में आएगी, उसकी आग सऊदी अरेबिया तक भी पहुंचेगी। रीजन, यमन में ईरान के अपने प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि ट्रंप की एक सिंपल स्ट्राइक थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने डेकेड्स लॉन्ग डिप्लोमेसी को बोम्बार्ड कर दिया कि अब हम तुम्हारी लड़ाई में नहीं, तुम आपस में लड़ोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब जो गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर रनिंग अराउंड ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स। दूसरा काम एक और हो गया कि जब ये भाग रहे हैं तो इन्होंने कर दिया, रेस लग गई है इनके अंदर, पैसा इनके पास ऑलरेडी है। ये सभी चाहते हैं कि ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अब अपग्रेड करें, नई मिसाइल्स खरीदें, नए फाइटर जेट्स खरीदें। किससे खरीदेंगे? जिसने ईरान की बुरी हालत करी है उसी से खरीदना पड़ेगा, ताकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट बने। और ये जो इल्यूजन थी सारी की सारी ईरान की कि मैं इजराइल को ख़त्म कर दूंगा, मैं अमेरिका को ख़त्म कर दूंगा, वो इल्यूजन भी ख़त्म कर दी। और दूसरा, आपने अपने हथियार वहाँ पर बेचने शुरू कर दिए। यानी कि आपने बोल दिया अगर आपको पीस चाहिए इस रीजन में, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको हथियार चाहिए, मैं दे दूंगा। ईरान को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। समहाउ खमेनी बच गया, हमें नहीं पता कैसे है। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए फ्यूचर में, यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अगेन कि भाई ईरान क्या है। ट्रंप ने ईरान को ख़त्म किया है और साथ में स्यापा खड़ा कर दिया पूरे मिडल ईस्ट में। और ये जो फियर है वो ख़त्म नहीं होने दिया।
अपनी फायर पावर दिखा दी, ईरान को ह्यूमिलेट कर दिया और उसे गुस्से में छोड़ भी दिया। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी। अब ईरान पंगा भी लेगा, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज भी करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो यूज नहीं कर पाया और उसके जो मिलिशिया थे यही 4H वो भी फेल कर दिए। दोस्तों, ये होती है लड़ाई, ये होता है काम जहां पर आप लंबे लड़ाई के लिए दुश्मन को आप धकेल दें। अब आप सोच के देखिए इसी चीज को मोदी जी के साथ। आपको अभी भी गुस्सा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों किया। आप सोचिए पाकिस्तान का हाल क्या है। सारे प्रोविंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। पंजाबियों से, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, उनसे सभी जलते हैं। और आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस आराम से बैठकर देख रहे हैं। वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने गए, बर्बाद किया, बाहर आ गए, लेकिन जख्मी छोड़ दिया, मारा नहीं। मोदी जी ने क्या किया? पाकिस्तान को कंप्लीटली जख्मी छोड़कर वो वापस आ गए कि आपस में लड़ते रहो, ऊपर से पानी बंद कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का क्या किया? उनके पास पानी नहीं है, तेल था, उसका तेल ही बंद कर दिया कि वो अपनी प्रोसेसिंग अब कर नहीं सकते और बेच भी सकते नहीं किसी को भी। चाइना की वाट लग गई है, क्योंकि सारा तेल वो ईरान से खरीदते थे सस्ते में। तो दोस्तों, ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो गेम्स हैं, इसको जब आप बहुत ज़्यादा करीब से देखते हैं, आप ये छोड़ दीजिए कि कौन सा ड्रोन किधर गया, मिसाइल कहाँ गई, केओस कहाँ पे क्रिएट हुआ। दैट इज नॉट व्हाट डिप्लोमेसी इज। डिप्लोमेसी ये है जो लेगेसी डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में खड़ी करी। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए प्लेन आते हैं ईरान के अंदर और पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में खलबली मचा के चले जाते हैं, मिलिटराइज कर देते हैं, पैरानॉइड कर देते हैं उन सबको और सबको डिवाइड करके छोड़ देते हैं। और यही आयरनी है कि अब पहले शिया सुन्नी की लड़ाई होगी। पहले क्या होता था? मुसलमान वर्सेस हिंदू था, मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन था, वो खत्म हो गया। अभी मुसलमान वर्सेस मुसलमान होगा, ये शिया वर्सेस सुन्नी होगा। और ये जो काम किया है बहुत सोची समझी चाल है। इजराइल को आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि जा जो भरना भर ले, जो करना कर ले, ईरान के ऊपर भी और बाकी जगह पे भी। अब बाकी कंट्रीज इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहते हैं, वो बोलते हैं हम अपने कंट्री में तबाही क्यों लेकर आए। आप ईरान के अंदर, ईरान पंगा ले रहा है, आपको बर्बाद करना है, आप कीजिए, लेकिन आग हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अब ये सारे लोग इजराइल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलेशंस को बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, ये 5वां युद्ध है मिडल ईस्ट के अंदर। पहले ईरान इराक का वॉर हुआ, गल्फ वॉर हुआ, इराक के अंदर इन्वेजन हुआ, आईसिस से लड़ाई होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया है। लेकिन ये जो युद्ध है, इट सेज वन थिंग, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। ये मुसलमान वर्सेस द वर्ल्ड, ये अब नहीं चल सकता। ये हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये आपस में भी जब ट्रस्ट नहीं करते, व्हाई नॉट यूज दैट एज अ वेपन। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया बड़ी ही खूबसूरती के साथ। इसलिए बोल रहा हूं कि जब ये आपस में लड़ेंगे, ये अपन आपस में कटते पड़ते, ये मुसलमान वर्ल्ड को ये एंड शुरू करवाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया है जो ये याद रखेंगे सदियों तक। ये 1400 सालों से हम भुगत रहे हैं, अब ये भुगतेंगे आपस में। और ये जो लाइन है कि इजराइल का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम था, आपने खत्म नहीं किया, तबाह किया है, छोड़ दिया। यूरेनियम उनके पास आज भी है। उन्होंने ऑलरेडी फर्दों में टनल्स बनानी शुरू कर दी हैं। क्या इजराइल को और अमेरिका को नहीं मालूम? दे नो इट। दे वांट कि ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब खड़ा करे, ताकि वो जब अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो बाकी न्यूक्लियर जो ये कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट की, वो भी बनाएंगी। एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, एक आर्म्स रेस शुरू होगी। तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे सोचेंगे हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद कैटास्ट्रॉफी आएगी, नॉट ऑन एनीबडी एल्स बट अमंग्स देमसेल्व्स, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। इसलिए बोल रहा हूँ, यूएसए और इजराइल आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान वर्ल्ड है वो एक दूसरे के ऊपर इतना शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये नहीं पता कौन सा प्रॉक्सी कब आ जाएगा, कौन सी कंट्री कब आ जाएगी। और गल्फ के लीडर्स अगर इमरजेंसी मीटिंग भी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? कभी बेजिंग जा रहे हैं, कभी मॉस्को जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा काम किया है कि उसने ईरान को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन ईरान को एज अ वेपन शो कर दिया कि ये ईरान जब तक जिंदा है ये तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। यानी कि उसने इस प्रॉब्लम को मैनेज करने की बजाय उसने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा कर दिया मिडल ईस्ट के अंदर। अब ये आपस में ब्लीड करेंगे और यही चीजें हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड का अंत लेकर आएगी। मुझे लगता है एक प्रोफेसी पहले भी थी, मिडल ईस्ट जो है ये आपस में लड़के मरेंगे। कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्रोफेसी को पूरा करने के लिए ये काम तो नहीं किया? अपना कमेंट जरूर डाल देना। और क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो स्कीम है, क्या मोदी जी ने वही स्कीम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं करी? सोच देखिए। थैंक यू। जय हिंद।